महादेव, पवनपुत्र या गणेश? दुर्गा, लक्ष्मी या मां सरस्वती? किस आराध्य की कैसे करें आराधना? क्या हो पूजा का सही विधान? किन मंत्रों का करें जाप? पूजा में किन बातों का रखें ख्याल? आइए बताते हैं आज। इष्ट को प्रसन्न करने के खास उपाय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आप अपने इष्ट की आराधना करते हैं, हर रोज करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप अपने इष्ट को चढ़ाते भी हैं, जिससे आपको लगता है कि इष्ट आपको अच्छा आशीर्वाद देंगे, आपके इष्ट जो है आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अपने इष्ट को नहीं चढ़ाना चाहिए, पूजा पाठ में उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज हम आपको पूरा विधि विधान बताएंगे और बताएंगे कौन सी चीज़ें आप अपने आराध्य को चढ़ाएं और कौन सी चीज़ों से आप करें परहेज। हमारे साथ हैं सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी। धन्यवाद। अलग अलग चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन कहते हैं कि भगवान को तो हर चीज़ चढ़ा दो, भगवान तो सब चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं चढ़ानी चाहिए? दरअसल जो पौराणिक कथाएं हैं उसके मुताबिक कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका किसी कारण किसी अवतारी पुरुष ने, जब ईश्वर ने अवतार लिया तो उन्होंने इनकार किया। तो कुछ ऐसे तत्व जिनको शास्त्र ये कहता है कि उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर अज्ञानवश आपने चढ़ा दिया हो तो भी उसका परिष्कार होता है। लेकिन बावजूद इसके भक्त को चाहिए कि वो अपने इष्ट के लिए यथासंभव हर वो प्रयास करे जो वो कर सकता है। चलिए हम विष्णु आराधना की बात करते हैं, उनके लिए बताइए कैसे, कौन सी सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए? जी, जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु जी धन, संपदा, ऐश्वर्य और सुख देने वाले इष्ट हैं। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय की 2 घड़ी बाद तक इनकी पूजा का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इनको पीत वस्त्र, सफेद चंदन, मधु और केसर इत्यादि चढ़ाकर अर्पित करके इनकी पूजा करना बेहद उत्तम माना जाता है और ये श्रेष्ठ भी है। लेकिन धतूरा, मालती, कनेर, सेमल और सिरस के फूल और बिना रंगे अक्षत यानी सफेद चावल, इनको कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। इस बात का विशेष सावधानी इस पूजा में आपको रखनी चाहिए। इनके मंत्र जाप में रीठे की माला का प्रयोग वर्जित होता है, क्योंकि रीठे की माला एक तरह से खंडित होती है, उसमें जबरदस्ती छेद बनाया जाता है जो कि प्राकृतिक तौर पर नहीं होता, जैसे रुद्राक्ष इत्यादि में होता है। तो कमल पुष्प के बीजों से बनी खीर आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। बीती रात के दूध अर्थात जो पिछली रात का दूध है, पुराना बासी दूध, उससे विष्णु जी का अभिषेक नहीं करना चाहिए। और विष्णु जी की साधना का लघु मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अज्ञानता से यदि आपने उपरोक्त कोई भी सामग्री जो नहीं चढ़ानी चाहिए चढ़ा ली हो, तो आप इसी मंत्र से प्रार्थना करके क्षमा याचना कर सकते हैं, तो आपको बहुत सा लाभ भगवान विष्णु देंगे। चलिए हम गणपति आराधना की बात करते हैं, क्योंकि हर शुभ कार्य की शुरुआत कहते हैं श्री गणेश से होती है। बिल्कुल। तो फिर इनको कौन सी चीज नहीं चढ़ानी चाहिए? भगवान गणेश जी धन, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ देने वाले इष्ट हैं। ब्रह्म मुहूर्त के प्रथम पहर में व संध्या में इनकी पूजा करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया और यही गणपति काल के नाम से प्रसिद्ध काल भी है। तो भगवा वस्त्र, कुमकुम, कस्तूरी और दुर्वा से इनकी पूजा करना बेहद उत्तम होता है। लेकिन तुलसी, काले गुलाब और मादा गेंदे के फूल, जो बिल्कुल पतले गेंदे के फूल होते हैं, उनको मादा गेंदे के फूल कहा जाता है, और नमक युक्त मक्खन, इनको अर्पित नहीं करना चाहिए। आप मक्खन चढ़ा सकते हैं लेकिन नमकीन मक्खन नहीं। तो इनके मंत्र जाप में कांच की माला का प्रयोग वर्जित होता है, इसलिए आपको इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। साधना के दौरान तुलसी जल और अर्क का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुलसी उनको अर्पित नहीं की जाती, और यदि आप तुलसी अर्क का सेवन करते हैं किसी बीमारी के कारण, तो आपको नहीं करना चाहिए। और हाथियों को प्रताड़ित कभी नहीं करना चाहिए और अपशब्दों से भी बचना चाहिए, क्योंकि गणपति शुद्ध वाणी के विलास के द्योतक है, इसलिए सरस्वती के मध्य साथ में विराजते हैं। गणपति जी की साधना का लघु मंत्र है और सरल मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। ओम
गम गणपतये नमः। तो अज्ञानता से यदि आपसे त्रुटि हो गई हो तो इसी मंत्र से आप क्षमा निवेदन कर सकते हैं और इसी मंत्र से गणपति को की स्तुति करके उचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शिव उपासना कैसे की जाए? जी, भगवान शिव ये लंबी आयु देंगे, आध्यात्मिक तेज और कष्ट हरने वाले इष्ट हैं। इनके संबंध में कहना क्या, जितना कहेंगे उतना ही कम है। ब्रह्म मुहूर्त व रात्रि में इनकी पूजा का श्रेष्ठ काल माना गया है। तो गहरे लाल रंग के वस्त्र, रुद्राक्ष, बिल्वपत्र, पंचामृत से इनकी पूजा करना अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो शिव की पूजा हर काल में हो सकती है, लेकिन इस काल विशेष को उत्तम काल कहा जाता है। तो केतकी, चमेली, पलाश, मौलसेरी, चंपा, कुंद, सिरस, मोतिया और लाल अड़हुल के जो पुष्प होते हैं, इन्हें कदापि शिव पर अर्पित नहीं करना चाहिए। और साथ ही इनके मंत्र जाप में स्वर्ण की माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ दूसरों को स्वर्ण देने वाले हैं, तो आप उन्हें ना दें। साधना के दौरान आंवले का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंवला औषधि है और माँ पार्वती स्वयं आंवले के भीतर रहती है, इसलिए साधना के दौरान उसका सेवन नहीं किया जाता। गौ बैल आदि को परेशान बिल्कुल ना करें, क्योंकि वैसे भी वो वंदनीय है, इसलिए भोजन करते समय गौग्रास रखना चाहिए और गाय को दिया हुआ पदार्थ कभी छीनना नहीं चाहिए। भगवान शिव का अत्यंत लघु मंत्र पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो अज्ञानता से यदि आपसे कोई दोष हो गया उनकी पूजा में, तो इसी मंत्र से क्षमा याचना करें। चलिए, हम माँ दुर्गा की आराधना बताते हैं कि आपको कैसे करनी। माँ दुर्गा को प्रसन्न करना, आशीर्वाद चाहिए, तो कैसे करें आराधना? देवी दुर्गा शत्रुओं का नाश करने वाली, समस्त संकटों से उबारने वाली और ममतामयी देवी हैं। सदा अपनी गोद में, अपनी छत्र छाया में अपने भक्त को रखती हैं। ब्रह्म मुहूर्त और संध्या में इनकी पूजा का सर्वश्रेष्ठ काल होता है, जिसे शक्ति काल कहते हैं। लाल रंग का वस्त्र, पुष्पहार, मधु और पंचमेवा से इनकी पूजा करना और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना बेहद उत्तम होता है। लेकिन बिना मौली लगी दुर्वा और मदार के पुष्प इनको कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। इनके मंत्र जाप में धातु की माला का प्रयोग वर्जित होता है, जैसे लोहे की माला बनी है या किसी अन्य धातु की माला। तो साधना के दौरान दही का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इनके व्रत रखने वाले भक्त को व्रत के दौरान चारपाई अथवा पलंग पर शयन कदापि नहीं करना चाहिए। और दुर्गा जी की साधना का लघु मंत्र है ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः। और इसी मंत्र से ही क्षमा प्रार्थना आप करेंगे और भगवती की कृपा भी इसी मंत्र से मिलेगी। बाबा भैरव को खुश कैसे करें? जी, भैरव भय नाशक हैं। भगवान भैरव जी समस्त भयों का नाश करने वाले, समस्त तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाले इष्ट हैं। और भगवान भैरव की उपासना का विशेष समय ब्रह्म मुहूर्त, मध्य रात्रि और संध्या भी इनकी पूजा का श्रेष्ठ काल माना जाता है। काले रंग का वस्त्र, आंवला, नारियल और मीठे रोट से इनकी पूजा करना बेहद उत्तम होता है। अगर रोट में छेद हो तो उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन मोर के पंख, सफेद चंदन, रेशम और रात रानी के पुष्प इनको अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि ये राजसी तत्व माने जाते हैं। इनका प्रयोग इनकी साधना और पूजा में नहीं होता। इनके मंत्र जाप में सफेद चंदन की माला का प्रयोग वर्जित है, इसलिए आप माला का चयन करते समय सफेद चंदन की माला को निषिद्ध माने। और साधना के दौरान कद्दू और घी का सेवन साधक को नहीं करना चाहिए। और विशेष तौर पे उन लोगों को सावधान रहना चाहिए जो कुत्तों को प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से भैरव अतिशीघ्र नाराज हो जाते हैं। और कुत्तों के लिए जिसे श्वान ग्रास कहा जाता है, वो शास्त्र अनुसार अवश्य रखना चाहिए। भैरव जी की साधना का श्रेष्ठ और लघु मंत्र है ओम भम भैरवाय नमः, ओम भम भैरवाय नमः। तो इसी मंत्र से आप क्षमा याचना कीजिए, और यदि कोई भय मन में आता है तो इसी मंत्र का जाप कीजिए, देखिए समस्त भयों का नाश। मेरा एक सवाल है जो कि अक्सर मेरे मन में खटकता है, आज मैं चाहूंगी कि आप जरा इसे बताइए कि प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन हम फूल तोड़ते हैं तो भगवान की ही देना, भगवान की चीज उन्हीं को अर्पित कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो फिर फूलों को क्यों, फूलों को तो फिर चढ़ाना ही नहीं चाहिए भगवान को? फूल प्रकृति में इतने ज्यादा परमात्मा ने बनाए थे कि कमी नहीं। ये तो इंसानों ने अपनी जनसंख्या इतनी बढ़ा ली कि आज फूल तोड़ना पाप लग रहा है हमें। लेकिन फिर भी यदि आप इष्ट के लिए और प्रेम के कारण किसी व्यक्ति को देने के लिए या गुरु को देने के लिए पुष्प तोड़ते हैं, तो शास्त्र कहता है कि पुष्प का वो दोष आपको नहीं लगता और इष्ट को अर्पित किया गया। लेकिन फिर उसके बाद तो वो पुष्प बर्बाद हो जाते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो पुष्प है उसे निर्माल्य के तौर पर आप मंदिर जाते हैं तो आपको चाहिए कि वहां से कुछ पुष्प लेकर आए और उसे अपने घर में रखें, क्योंकि वो प्रसाद के रूप में देते हैं। यदि आप हिमाचल, उत्तराखंड, J&K जाएंगे, आप देखेंगे वहां पुष्प दिए जाते हैं केवल प्रसाद के तौर पे। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और अब सूर्य को प्रसन्न करना है, सूर्य की आराधना करनी है। बिल्कुल। भगवान सूर्य राज्य सत्ता, अपार यश, सुख और नेत्र ज्योति देने वाले इष्ट देवता माने गए हैं, और वैसे भी वो तेज और
जिसे दैदीप्यमान आभा कहते हैं उसके प्रतिनिधि भी माने गए हैं। सुबह सूर्योदय में इनकी पूजा का श्रेष्ठ काल होता है। पीले रंग का वस्त्र, मिष्ठान, पीले फूल और अर्घ्य देकर इनकी पूजा करना उत्तम होता है। लेकिन काले वस्त्र, भांग, सूखा नारियल और पपीता इनको अर्पित नहीं करना चाहिए। इनके मंत्र जाप में हड्डियों की माला का प्रयोग वर्जित है। कुछ लोग शंख, कौड़ियों, सीपियों की माला का प्रयोग भी करते हैं, वो भी वर्जित है। साधना के दौरान सूर्यमुखी के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्यमुखी भगवान सूर्य का ही पुष्प रूप में प्रतीक माना जाता है। और घोड़ों का, अश्व का अपमान नहीं करना चाहिए और अश्व का चित्र घर पर लगाना चाहिए, क्योंकि अश्व सूर्य का प्रतीक और तेजस्विता का प्रतीक होता है। सूर्य की साधना का अत्यंत लघु मंत्र है ओम ह्रौम आदित्याय नमः। ओम ह्रौम आदित्याय नमः। तो इसी मंत्र से भगवान सूर्य का आप ध्यान करें। हृदय रोगियों के लिए भी यह मंत्र अत्यंत तेजस्वी माना गया है और तनाव का हरण करने वाला भी यही मंत्र है। बिल्कुल, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान अगर चाहिए तो सूर्य की आराधना बहुत जरूरी होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुबेर भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल, जो भगवान कुबेर हैं ये सर्वत्र लाभ देने वाले हैं। व्यापार में लाभ और नौकरी कार्य पेशा में पदोन्नति देने वाले और धन देने वाले इष्ट के रूप में विशेष तौर पर इनकी साधना आराधना की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त और संध्या में इनकी पूजा का श्रेष्ठ काल होता है। भगवे रंग का वस्त्र, पान, मीठा पान, लाल पुष्प, केसर और इत्र से इनकी पूजा करना अत्यंत उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन पीतल की थाली से पूजा करना, काली मिर्च, आग के पुष्प और त्रिलोह मतलब 3 धातुएं मिश्रित करके जो पात्र बनता है वो इनको अर्पित नहीं करना चाहिए। इनके मंत्र जाप में कर माला का प्रयोग करना वर्जित होता है, अर्थात आप बिना माला के जो हाथों से गिनती करते हैं वो ना करें। और साधना के दौरान प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। गरीब, भिखारियों, असहायों को कभी लताड़ना और अपमानित नहीं करना चाहिए। कुबेर जी की साधना का अत्यंत लघु मंत्र है ओम होम श्रीम धनपति कुबेराय नमः। ओम होम श्रीम धनपति कुबेराय नमः। तो इसी मंत्र से आप जब उनकी साधना आराधना करते हैं तो अखंड धन लाभ आपको प्राप्त है। और अब हम बात करेंगे माँ सरस्वती की। विद्या की देवी हैं और कला की भी देवी हैं, तो कैसे इन्हें प्रसन्न किया जाए? देवी सरस्वती जैसे कि आपने कहा विद्या, कला, सौंदर्य और आकर्षण देने वाली इष्ट नायिका हैं और इनकी साधना आराधना से गीत, संगीत, कविता, ललित कला इन सब में आपको अपार प्रतिष्ठा और आपकी विद्या में आपको बहुत लाभ मिलता है। तो इनकी पूजा का ब्रह्म मुहूर्त और संध्या श्रेष्ठ काल माना गया है। तो सफेद रंग का वस्त्र, क्योंकि वो स्वयं सफेद वस्त्र से आप्लावित हैं, तो इनकी पूजा में भी सफेद रंग के वस्त्र, मोतियों की माला और सफेद पुष्प के हार, सफेद चंदन इत्यादि और सफेद मोती, इन सब सफेद चीजों का ही आप प्रयोग करेंगे। लेकिन आड़ू का फल, इमली, धतूरा और मिट्टी, कच्ची मिट्टी के पात्र इनको अर्पित नहीं किए जाते, ना ही इनकी पूजा में इनका प्रयोग होता है। इनके मंत्र जाप में काले रंग की माला का प्रयोग विशेष तौर पर वर्जित है। तो आप काले रंग के पदार्थों से जरा दूर रहें इनकी साधना के दौरान। और काले अंगूर भी फलों में इनको नहीं चढ़ाए जाते। साधना के दौरान मसालेदार भोजन का सेवन और तीखी मिर्च और बहुत चटपटे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। वाद्य यंत्रों और पुस्तिकाओं को पांव से नहीं छूना चाहिए, हमेशा इनको सम्मान देना चाहिए। सरस्वती की साधना का लघु मंत्र है ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वती नमः। ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वती नमः। तो भगवती अज्ञान का नाश करने वाली देवी हैं और आपको विद्या, बुद्धि, रोजगार इत्यादि में सभी ओर से आपको अपार सामर्थ्य देती है। और वैसे भी यदि आपके पास बुद्धि बल है तो सारा संसार आपके पास है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए इस चर्चा के लिए। धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।